हिजरी के अंदर 5 हिजरी के वाक़यात में हमने कल उहद भी पढ़ा था, ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ भी पढ़ा था, और अभी हम एक ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा को हम पढ़ेंगे। ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा जो है, आपको इल्म है जंगे उहद में जब एक मिसाक़े मदीना की खिलाफवर्जी हुई और बनु क़ुरैज़ा ने मुसलमानों का साथ देने की बजाय कुरैश मक्का का साथ दिया, तो उसके बाद 1 महीने के ये मुश्किल वक़्त के बाद अल्लाह ताला ने जब फतह दी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक अपने घर में ही आए थे और अभी तक हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में थे। उनके पास से आपने कपड़े उतारे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आका अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम आप बनु क़ुरैज़ा की तरफ जाएं, बनु क़ुरैज़ा को उनकी सरकशी की सज़ा दें, और बनु क़ुरैज़ा जो है इनको बदअहदी की सज़ा दी गई है। और बनु नदीर के रिश्तेदार थे, बनु क़ुरैज़ा आपको यहूदियों के कबाइल थे जो मौजूद, उसमें बनु नदीर के ये रिश्तेदार कबीला था, बनु नदीर का ये रिश्तेदार कबीला था। और इसकी 2 शाखें थी बनु क़ुरैज़ा की। बनु क़ुरैज़ा की 2 शाखें, एक बनु काब है और एक बनु अम्र है। अब इनके खिलाफ जो एक ग़ज़वा हुआ है वो बनु क़ुरैज़ा हुआ है, ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा। इस जगह पे एक अल्फाज हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के, वो आपने याद रखने हैं कि मैं आगे आगे जा रहा हूँ, इनके किलों में ज़लज़ला बर्पा करूँगा और इनके दिलों में आपका रोब डालूंगा, और फरिश्तों की फौज लेकर आप वहाँ पर पहुँच गए। तो ये जो अल्फाज थे हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा के बारे में थे। ये आपने अल्फाज याद रखने हैं। और इसके साथ फिर जब क़ुरैज़ा के लोगों को उन पे काबू कर लिया गया, ये फतह नसीब हुई, तो अब उनके कैदियों के बारे में जो फैसला था वो किया जाने लगा। तो यहूदियों के राय के मुताबिक उन्होंने कहा था कि औस के सरदार जो हैं हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको हकम तस्लीम किया गया कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फैसला करेंगे वो कबूल होगा। तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला ने फैसला फरमाया कि इनके जो लड़ाई के काबिल मर्द हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, मर्द औरतों को गुलाम बना लिया जाए, और इनका माल जो है उसको माल गनीमत के तौर पर लिया जाए। तो ये फैसला हुआ, और इसमें जो है 93 जो यहूदी हैं वो फिर इसमें कत्ल किए गए। तो ये आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद ही बात आती है 5 हिजरी के कुछ और ग़ज़वात में भी, जिसमें 6 हिजरी में, हम 6 हिजरी के अंदर आ रहे हैं। जब 6 हिजरी के अंदर आपको पता है कि एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है तारीख़ इस्लाम के अंदर, जिसको फतह मुबीन कहा गया है, और सूरह फतह इस पे नाज़िल हुई, फतह भी नाज़िल हुई। तो सबसे पहले 6 हिजरी मुहर्रम के अंदर एक सरिया हुआ है, वो सरिया का नाम है सरिया मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये कलाब की तरफ बनु बकर से ताल्लुक़ रखने वाले, बनु बकर से ताल्लुक़ रखने वालों की तरफ हुआ था। बनु बकर के खिलाफ ये सरिया हुआ था, और ये मुहर्रम 6 हिजरी सरिया मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनु बकर के खिलाफ हुआ है। इसके बाद जो बात होती है 6 हिजरी के अंदर, वो आपको पता है सुलह हुदैबिया। आपको इल्म है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रे के लिए से आपने ख्वाब देखा तो 1400 सहाबा किराम को साथ लेकर आका अलैहिस्सलाम वहाँ पे जा रहे हैं, और हुदैबिया के मुकाम पर जब उतरे तो वहाँ पे रोक लिया गया, और आका अलैहिस्सलाम पर बड़ी लंबी चौड़ी वो बात, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला का वहाँ पे चले जाना और उनको रोक लेना, ये बात सारी। उसके बाद बैत होना, इसको बैते जो है रिजवान कहा जाता है। ये रिजवान अब एक दरख्त के साथ है। तो आपने इसमें सवाल मज़ीद डिटेल में देखना हो तो पहली बैत किसने की थी?
और आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को किसका हाथ करार दिया था? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने रोका था? ये सवाल आप डिटेल में उसमें पढ़ सकते हैं। तो ज़ुल्क़ादा ये 6 हिजरी था। ज़ुल्क़ादा 6 हिजरी में ये बैत हुई है और सुलह हुदैबिया की शराइत जो थी वो 7 थी। 7 शराइत है और आपको इल्म है ये सवाल भी 2015 के अंदर आ चुका है। सुलह हुदैबिया की 7 शराइत है और कुफार की तरफ से जो लिखने वाले थे वो सुहेल बिन अमर थे। सुहेल बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला और उस वक्त वो इस्लाम लाए थे और मुसलमानों की तरफ से थे हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों की तरफ से ये किताबत करने वाले थे और सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखा जा रहा था जब सुहेल बिन अमर का बेटा आया था अबू जंदल जो के बेड़ियों में जकड़े हुए थे, जिसको मुआहदे की रूह से आका अलैहिस्सलाम ने सुहेल बिन अमर के पास वापस भेज दिया। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस मुआहदे की 5 तारीख की। तो इसी के बारे में जब ये मुआहदा हुआ तो यहाँ पे अल्फाज थे। जब ये मुआहदा हुआ उस मुआहदे होने से पहले कि क्या किया जाए, लड़ाई की जाए या मुआहदा किया जाए, तो आपकी सफारतकारी के लिए एक आए थे जो कुरैश से उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो आए थे और उन्होंने जायज़ा लिया था मुसलमानों का और कहा था कि मैंने उनका दरबार देखा है, वो सहाबा उन पे जान निछावर करते हैं, उनके वज़ू का पानी ज़मीन तक नहीं गिरने देते, उनका लोहा मार ज़मीन पर नहीं गिरने देते, तो हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो फिर ये मुआहदा हुआ था और इस मुआहदे के सारे शिक्के मैंने आपको बता दिए हैं। 7 शर्तें थी कुफार की तरफ से हज़रत सुहेल बिन अमर, मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली। इस मुआहदे के रूप से अबू जंदल जो वहाँ पे बेड़ियों में जकड़े हुए आए थे उनको वापस कर दिया गया। ज़ुल्क़ादा 6 हिजरी के अंदर ये मुआहदा हुआ है। उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी ने इसमें सफारतकारी की है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का के अंदर कैद कर लिया गया था और उस पर एक बैत हुई है जो रिज़वान नामी दरख्त के नीचे हुई है और इस बैत को बैत रिज़वान का नाम दिया जाता है। और हुदैबिया बेसिकली एक वादी का नाम है। हुदैबिया एक वादी का नाम है। ये भी सवाल आ जाता है कि हुदैबिया क्या चीज़ है, तो हुदैबिया एक वादी का नाम है। ये थे असल में 6 हिजरी के वाक़यात। मज़ीद आपने जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे जो सवालात हैं वो आपके इसमें क्लियर होते जाएंगे। अच्छा जी, एक थोड़े से कुछ सवाल रह गए थे जो आज मैं दोबारा लिख कर आया हूँ कि यकम हिजरी में तहवीले की यानी कि यकम हिजरी के बाद 2 हिजरी में, यकम हिजरी से पहले तो आका अलैहिस्सलाम ने नमाज जो पढ़ी है वो आका अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी है बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके। और इस्लाम से कबल नमाजें क्या थी? बुकरत व असीला, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र था, वो एक नमाज की शक्ल में था और ज़ोहर और मगरिब की नमाजों के बारे में आता है। भर 2 हिजरी, यकम हिजरी के बाद 2 हिजरी में रजब या शाबान में, असल में इसमें इख्तलाफ है, 2 हिजरी 16 माह बाद में 17 भी लिखा मुझे ज़्यादा 16 की बात है। 16 माह बाद आका अलैहिस्सलाम ज़ोहर के वक्त में, असल लिखा मगर 90% है ज़ोहर है, ज़ोहर के वक्त में आका अलैहिस्सलाम रुकू में मौजूद थे और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया किबले की तब्दीली का और आका अलैहिस्सलाम ने 2 रकात बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके पढ़ी, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके पढ़ी और 2 रकात फिर बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी। अब ये जो जगह थी ये जब बनु सलमा का महल्ला, ये बनु सलमा के महल्ले में आका अलैहिस्सलाम ये नमाज पढ़ी और वहां पे मस्जिद बनी सलमा थी जिसका नाम था मस्जिद तिबरतैन, यानी कि 2 किबलों वाली मस्जिद, 2 किबलों वाली मस्जिद ये बनु सलमा के महल्ले के अंदर मौजूद है
और जो बनु सलमा जो है सऊदी अरब के जुनूब मगरब में एक वादी का नाम है। बनु सलमा जुनूब मगरब में एक वादी का नाम है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद मस्जिद अरीश, मस्जिद अरीश, अरीश का लफ्ज़ी माना है साहिबान, साहिबान या छत के माना में आता है। और आपको बता दें कि 17 रमज़ान मुबारक में इस जगह खजूर की शाखों का एक साहिबान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक झोपड़ी बनाई गई थी, झोपड़ी का साहिबान बनाया गया था। और जिस जगह पर ये झोपड़ी बनाई गई थी, ये जब ग़ज़वा बदर हुआ है, जिस जगह पर ये झोपड़ी बनाई गई थी उस जगह पे एक अरीश, इनको उसको कहते हैं, उस जगह पे ये मस्जिद आप मौजूद है, मस्जिद अरीश, जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम के लिए एक झोपड़ी बनाई गई थी। तो आज भी ये मस्जिद मौजूद है और इसका मस्जिद का नाम जो था ना, मस्जिद खुमामा, इसका नाम यही है, मस्जिद अरीश। एक नाम उसका क्या है, मस्जिद खुमामा, ये आपने याद रखना है। इसके बाद यहां बात कर लेते हैं 7 हिजरी ग़ज़वा खैबर, 7 हिजरी ग़ज़वा खैबर। अच्छा, इससे पहले ना आपने ये भी बात करनी है कि जो 7 हिजरी के अंदर मुख्तलिफ फरमारवाओं की तरफ जो खतूत लिखे गए हैं उनके हवाले से, अब यहाँ पे मैं उसकी डिटेल नहीं बयान कर रहा कि किसकी तरफ कौन गया। हज़रत हुज़ैफ़ा साहबी रज़ियल्लाहु ताला को शहीद किया गया था, जो कि खुसरो परवेज़ की तरफ गया था और उसने कास्ते रसूल को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया था। और इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने मूता की तरफ लश्कर भी रवाना किया था, ये आपको इल्म होना चाहिए। बाकी जो है उसकी डिटेल में आपको सिर्फ 2 पेज है, आपने उसको पढ़ लेना है और सारी जो खतूत है वो आपको पता चल जाएगा, उसको लास्ट भी पढ़ना आपने, ठीक है, ताकि इससे बादशाह को भी पता चल जाता है और ये भी आपको इल्म हो जाएगा। तो अब खैबर जो है, खैबर जो लफ्ज़ी माना, खैबर किले को कहते हैं, खैबर का लफ्ज़ी माना क्या है, किला, खैबर का लफ्ज़ी माना क्या है, किले को कहते हैं। और खैबर बिन कानिया की तरफ ये मंसूब है, खैबर असल में ये इलाका जो है खैबर बिन कानिया की तरफ ये इलाका मंसूब है। खैबर का लफ्ज़ी माना किला और ये खैबर बिन कानिया की तरफ मशहूर है। और इसमें आका अलैहिस्सलाम ने जब इस खैबर को फतह करना चाहा तो ये बड़ी मुश्किल हुई थी। और इसकी आपको बता दें कि इसके 3 जो सिलसिले हैं, खैबर में किलों के 3 सिलसिले हैं। एक सिलसिले का नाम है नतात, दूसरे का नाम है शक, तीसरे का नाम है तैबा, 3 सिलसिले हैं। और जो मरम था ना, मरम, नतात जो है नाय, साब और कल्ला, ये इसमें मौजूद थे। उबई और बुरी ये इसमें मौजूद थे। और वती और सलालम ये इसमें मौजूद थे, इस सिलसिले में ये किले मौजूद थे। और अब अक्सर ने जो लिखा है, ये जो नतात है इसी के अंदर था मरहम का किला, किला कमूस, मगर बाज़ ने इसमें भी लिखा है किला कमूस इसमें था। भर किला कमूस जो है नतात वादी में मरहब का महल था। नतात वादी में ये 3 वादियां थी, इस वादी में मरहब का महल जो है कमूस में था, महल। अब ये जो महल है ये फतह के बाद किसके पास आया, हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला के पास ये महल आया इस मरहब के बाद। और इसके जो किले हैं वो फतह हुए हैं, ये आपको बता दो, इस बारे में लाजमी सवाल आता है। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ये जो होने वाला है ग़ज़वा, मुसलमान और यहूदियों के दरमियान, मुसलमानों की तादाद इसमें है 1600,
तादाद, और इसमें कुफार की तादाद यहूदी जो है ना वो 10,000 की तादाद में इसमें मौजूद है। अब इसमें जो मुसलमान शहीद हुए शुहदा, इसमें जो मुसलमानों की तादाद है वो 18, और खैबर में 93 यहूदी जो है ना वो कत्ल हुए। इसके बाद इसके बाद ने लिखा है 6 किले और बाद में लिखा है 8 किले। 8 किले ज्यादा मशहूर है जी। 8 किले भी वैसे 7 भी कई ने कहा है, ये एक तरह की बात है, उसको अलग अलग नोट करते हैं। पर 6 किले, और सबसे जो आपने जो याद रखना है, जो सवाल आपको आएगा, मजबूत किला था किला कमूस। ये मरहम सरदार का किला था। 10 मिनट रह गए। सबसे आखिर पर यह फतह हुआ है, आखिर पर यह फतह हुआ है, और इसके फाते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सबसे पहले जो किला फतह हुआ है वो किला नाइम है। किला नाइम, सबसे पहले किला नाइम। ये सवाल लेक्चरर के अंदर आ चुका है 2017 के अंदर कि सबसे पहले कौन सा किला फतह? नाइम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कौन सा किला फतह किया? किला काबूस, किला काबूस। और इस लिहाज से ये जो खैबर है ये एक अहम तरीन गज़वा समझा जाता है, और यहूदियों का जो फिर यहाँ से जो है कला कमा होता है, और इसके बाद यहूदियों के वो तीनों कबाइल के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है जो इसके अंदर मौजूद थे। अब एक और गज़वा है जो एक 6 हिजरी के अंदर हुआ है, वो गज़वा ज़ातुर रिक़ा। ये 7 हिजरी के अंदर हुआ है, गज़वा ज़ातुर रिक़ा। गज़वा ज़ातुर रिक़ा जो है ये बनु गतफान कबीले के साथ हुआ, रबीउल अव्वल के अंदर हुआ है 7 हिजरी, बनु गतफान के खिलाफ। बनु गतफान के खिलाफ ये गज़वा हुआ है, और इसमें सहाबा कराम मौजूद थे। 700 सहाबा कराम इसमें मौजूद थे, और मदीना का इंतजाम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के सब्र था। मदीना का इंतजाम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के सब्र था। और इसके साथ साथ इस गज़वे की बात यह है कि इसको गज़वा ज़ातुर रिक़ा क्यों कहा जाता है? तो रिक़ा का मतलब होता है ज़ातुर रिक़ा, कपड़े की पट्टियों वाला, कपड़े की पट्टियों वाला। असल में पट्टियों वाला इसलिए कहा जाता था कि ये गज़वा इतना शदीद था कि एक एक ऊंट पे बैठने के लिए 6-6 आदमी थे, तो बारी बारी सवार होते थे। और सहाबा कराम इस गज़वे में जब शामिल हुए तो आपके पांव जख्मी हो गए, और जख्मी होने की बिना पर आपने पांव पे पट्टियां बांध ली। इस वजह से इस गज़वे का नाम क्या रखा गया? गज़वा ज़ातुर रिक़ा, गज़वा ज़ातुर रिक़ा। और यही वो गज़वा है जिसमें पहली दफा नमाज़े खसूफ, नमाज़े जो खौफ, पहली दफा नमाज़े खौफ अदा की गई। नमाज़े खौफ पहली दफा, पहले गज़वा जो है गज़वा ज़ातुर रिक़ा में नमाज़े खौफ अदा की गई। तो इस लिहाज से आपने इसको भी देखना है। इसके साथ खैबर के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है बाग़े फिदक, जिसका बड़ा मसला पेश किया जाता है। बाग़े फिदक असल में खैबर के मशरक में एक बस्ती है। खैबर के मशरक में एक बस्ती जो पैदल 2 दिन की मुसाफिर, 2 दिन के फासले पर है। ठीक है जी, ये बस्ती है और हाइत के इलाका में मौजूद है। और जब ये खैबर फतह हुआ और बाग़े फिदक मुसलमानों को माल गनीमत में आया तो इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया गया, और आका अलैहिस्सलाम इससे बनु हाशिम के जो बच्चों की अयालदारी करते थे, और जो लोग गुरबा हैं, जो जिनकी शादियां नहीं होती, उनकी शादियों पे पैसे खर्च करते थे आका अलैहिस्सलाम। तो इसी का मसला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में और अहले तशय्युअ इसी बात के बारे में बहुत ज़्यादा
जो मसाइल खड़े करते हैं अहले तशीह, जिनके यहाँ बाग फिदक जो है ये फातमी औलाद का हिस्सा है या उनकी विरासत में है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि अंबिया की कोई विरासत नहीं होती। इस लिहाज से ये बात अया है और वाज़ेह, लिहाजा इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं बादशाहों की तरफ जो खुतूत है। मैंने आपको बता दिया कि इंशाअल्लाह ताला वो 7 हिजरी के अंदर गए हैं और मुख्तलिफ फरमा रवाओं के तरफ जो खुतूत है उसका एक पेज है, वो बस मैं आपको दूंगा, आपने उसको आपने याद कर लेना है, यही आप लोगों के लिए काफी होगा। 8 हिजरी के अंदर जो वाक़यात है, मूता, ग़ज़वा मूता, ये उनके खिलाफ लड़ा गया। मूता जो है असल में ये शाम का इलाका है और ये शर्जील बिन अमर गस्सानी ने जिसने खत पढ़ा था और हारिस बिन अमर को रज़ियल्लाहु ताला, आगे पहले हुज़ैफा सामी कहा, तो हुज़ैफा सामी और खत लेके गए थे। हज़रत हारिस बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला को इसने शहीद कर दिया था। तो आका अलैहिस्सलाम ने 3000 का लश्कर भेजा था। सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला की क़यादत में, उसके बाद जाफर तैयार, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, फिर हजरत खालिद बिन वलीद। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कमांडर ज़ैद बिन हारिसा का लिए शहीद हो जाए तो अलम हजरत जाफर के पास होगा, अगर हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला शहीद हो जाए तो अलम हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास होगा, और अगर ये भी शहीद हो जाए तो फिर जिसको तुम चाहो अमीर बना लो। तो फिर उस वक्त सैफुल्लाह का जो लक़ब है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस मौका पर मिला लक़ब सैफुल्लाह, ग़ज़वा मूता के मौका पर। और 9 तलवारें टूटी, 9 तलवारें इस ग़ज़वा में टूटी थी। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 8 हिजरी के अंदर ग़ज़वा हुआ है। 7 हिजरी के अंदर हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला वापस आए और ग़ज़वा खैबर में शिरकत करने के बाद ग़ज़वा मूता में शहीद हो जाते हैं। 7 हिजरी के अंदर आप हबशा से वापस आए हैं, हबशा से वापस, और जाफर तैयार परों वाला, चूंकि शहीद हो गए थे तो उड़ रहे थे। आका अलैहिस्सलाम फिर इनके बच्चों के पास आए और उनको फरमाया कि आज जाफर शहीद हो गए हैं। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला को जो ग़ज़वा मूता में सैफुल्लाह का लक़ब मिला 9 तलवारें तोड़ने पर। 1 लाख फौज के साथ मुकाबला था, 1 लाख फौज के साथ। लिहाजा उनका 3 गुना नुकसान करने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौज को बाहिफाजत वापस ले आए थे। तो ये ग़ज़वा था 8 हिजरी के। उसके बाद फतह मक्का। फतह मक्का आपको पता है 20 या 18 रमजान, 20 रमजान 8 हिजरी को ये फतह मक्का हुई है। मुसलमानों की तादाद थी 10,000 और इसमें जो शहीद हुए हैं 2 मुसलमान शहीद हुए, कुफार इसमें 12 मरे, काफिर कत्ल हुए। और मुकाम हजून पर नबी पाक से मुकाम हजून पर खैमा था, आका अलैहिस्सलाम ने खैमा लगाया। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने ये फतह मक्का, आप जब मक्का में आए थे कस्बा ऊँटनी पर बैठे हुए थे और आका अलैहिस्सलाम कुल जल हक़ व दहक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा ये आयात पढ़ते जा रहे थे और 360 बुत जो है उन बुतों को गिराते जा रहे थे। उन बुतों के बारे में भी आपने पढ़ना है कि बड़ा बुत किसने गिराया था, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला ने फिर काबा की छत पर चढ़कर अजान दी थी। तो ये भी मुख्तसरन फतह मक्का की जो रुदाद है वो आपके सामने बयान की है। इसके बाद हम 8 हिजरी के बाद हम बात करेंगे 8 हिजरी के अंदर एक और होने वाला ग़ज़वा हुनैन। ग़ज़वा हुनैन, और ग़ज़वा हुनैन जो है ये 10 शवाल 8 हिजरी में हुआ है। 10 शवाल 8 हिजरी। हुनैन असल में बनु हवाज़न से मुकाबला था और ये मक्का से 9 मील दूर है। हुनैन एक वादी है और इसमें जो तादाद थी 12,000 कुफार थे और 4,000
अगरचे मुसलमानों की तादाद इसमें ज्यादा थी। 12,000 मुसलमानों की तादाद थी और 4,000 कुफार थे। ये याद रख लें, 12,000 मुस्लिम, 4,000 काफिर। अब वह ये था कि उस वक्त कि जब तुम्हें तुम्हारी कसरत बड़ी अजीब लग रही थी, तुम अतरा रहे थे कि आज हम बड़े हैं, तादाद में बड़े हैं। ये वो जगह जिसमें तादाद ज्यादा थी और इसी वजह से अल्लाह ताला ने फौरी फिर इसका जो है फौरी तौर पर जो हमला हुआ उस पर मुसलमान उस हमले की ताब ना ला सके, भागना शुरू कर दिया और इस भगदड़ में कई मुसलमान शहीद हुए। फिर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने आवाज़ लगाई और आप अलैहिस्सलाम वापस आए और दोबारा हमला किया और फिर हुनैन पे कब्जा हुआ और इस तरह जो हुनैन है अल्लाह ताला ने वो फतह नसीब की। और इस ग़ज़वा में आपको बता दिया हजरत शीमा रज़ियल्लाहु तआला वो भी आई थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी।